आप इसको समझिए कि इस्लामिक कट्टरता की कश्मीर फाइल्स खोल कर रख दी है इस मूवी के जरिए, और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। अब तक क्या बैलेंस बनाने की बड़ी कोशिशें होती थी। याना मीर चंदानी मेरे साथ आपको नजर आ रही हैं, वो ITV रियल कश्मीर के एडिटर हैं, वो मेरे साथ हैं। कश्मीरी पंडित है। याना, आपका स्वागत। अपराजिता सरंगी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ हाशिम कुरैशी हैं, डेमोक्रेट लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन है। हाशिम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस पार्टी से सज्जाद तारिक मेरे साथ हैं। सज्जाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं सज्जाद तारिक आप ही से शुरू कर रहा हूं। प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों से क्या कवर फायर जरूरी देना है कि नहीं भाई? इतने मुसलमान भी, 15,000 मुसलमान भी मारे गए थे। सज्जाद देखिए, पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ, ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जेनोसाइड था, और हर सोशल पॉलिटिकल हर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडेम किया है। और हमने भी एज अ कांग्रेस आल्सो एंड इंडिविजुअल आल्सो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर सोशल ग्रुप ने इसको कंडेम किया। पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज सोचनी पड़ेगी, जो हम सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कि क्या सिर्फ मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वही डिसलोकेट हुए हैं, या मुस्लिम फैमिलीज, या मुस्लिम इवन मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आई बिलोंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली एंड इवन सोशल ग्रुप। हम सबको एक कमरे में बंद रखा गया, और हमें एक रूम में बंद रखा गया जिसमें कहा गया कि इट्स सिक्योरिटी लैप्स, और 6 साल के लिए हम भी अपने घर से दरबदर हुए। इसकी जवाबदेही कौन है? वो हालात जवाबदेही देते हैं। हमारा होम मिनिस्टर मारा गया, राउंड अबाउट 72 लेजिस्लेचर्स मारे गए, जिसमें से ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। सबसे ज्यादा मुस्लिम। नो, पॉइंट इज नॉट दिस कि लेजिस्लेचर जो मारे गए वो मुस्लिम थे या हिंदू थे। मसला यह है कि वो इस हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के शहरी थे। दे वर सिटीजन्स, जिनको तहफ्फुज प्रोवाइड होना चाहिए था, जिनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। अगर हम एक साइड ऑफ द कॉइन बता रहे हैं, तो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन हमें बताना पड़ेगा। कॉइन एक साइड ही है कॉइन का। ये बैलेंस क्यों करना भाई? क्यों भाई? कश्मीरी हिंदुओं को मारा, भगाया वहां से, बच्चियों का रेप हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ। किसका हुआ? 19 जनवरी 1990 की रात को क्या हुआ था? 19 जनवरी क्या हुआ था? बताइए ना, क्या हुआ था? हाँ, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, वो तो जो ये तो किसने किया था? उन्हीं की तो बात हो रही है ना। आज आपको बैलेंस क्यों करना है? किसने किया? इस्लामिक कट्टरता का दंश झेला था ना। बैलेंस क्यों करना भाई? हिंदुओं की बात, अरे जो हुआ जिसके साथ हुआ, प्रधानमंत्री थे, समर्थन के साथ सरकार चल रही थी। 1 महीने पहले की सरकार थी वो, 1 महीने पहले बनी थी सरकार, बीजेपी समर्थित सरकार, दिसंबर में बनी थी। दिसंबर 1989। नहीं, सुनिए, ये फेक न्यूज मत फैलाइए, सुनिए मेरी बात। दिसंबर 1989 में सरकार बनी थी, और जनवरी में एग्जॉटिक हुआ था। 1 महीना हुआ था सरकार बने। ये फेक न्यूज मत फैलाइए। आप मेरी बात सुनिए ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता को कहने दीजिए ना। नहीं, ये फैक्ट तो मैं रखूंगा ना भाई, फैक्ट तो मैं रखूंगा ना, फैक्ट तो रखूंगा ना। मैं हिंदुओं का प्रवक्ता बन रहा हूँ आज, मैं कश्मीरी हिंदुओं का प्रवक्ता हूँ। चलिए बताइए, हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है? हूँ मैं हिंदुओं का भी प्रवक्ता हूँ, सुनिए, और मैं मुसलमानों अगर है प्रवक्ता हूँ। नहीं तो एग्जॉडस मुसलमानों का थोड़ी ना हुआ, हिंदुओं का हुआ ना। 19 जनवरी को किसको भगाया, किसको मारा, किसका नरसंहार हुआ था? मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरे ब्लड रिलेशंस में लोग मारे गए। किसने मारा? तो अब वो क्या, किसने मारा? ब्लड रिलेशंस में मारे गए, वो चलिए किसने मारा? चलिए बताइए किसने मारा? टेररिस्ट ने, नो डाउट अबाउट इट। वो कौन, उसको कौन जुतला सकता है? मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आपको डिबेट ये रखनी चाहिए भाई साहब, कि कश्मीर के हालात खराब थे जिसकी वजह से ये सब हुआ, और उस हालात में सब लोग शिकार हुए हैं। जो कश्मीरी पंडित्स की शिफ्टिंग हुई है, उसका हम सबको दुख है, बट हम इसको एक और तरीके का रंग क्यों दे रहे हैं? हम देख रहे हैं कि थिएटर्स में जहां मूवी लग रही है, वहां संघ की प्रेयर बोली जा रही है मूवी के टाइम। व्हाट डज इट मीन? उससे क्या हो जाएगा? मतलब व्हाट डज इट मीन अगर थिएटर में जाके 100 लोग वो संघ का प्रचार करेंगे मूवी के टाइम, तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए, मैं भी गया हूं, आरएसएस नहीं, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम लग रहा है। अब उससे प्रॉब्लम है क्या? सुनिए, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, वो तो आप भी शायद लगाते हैं। भारत माता की जय तो मैं दिन में 10 बार कहता हूं। फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं मूवी के दौरान। लोग अब लोग समझ पा रहे हैं कि ये हुआ था। अब तक तो उसको ब्रश असाइड कर दिया गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हुआ तो हुआ, या हुआ ही नहीं था अब तक तो। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी इस पे डिबेट क्यों नहीं रखी कि होम मिनिस्टर स्टेट का मारा गया? अब मैं हिंदुओं की बात, इस पे डिबेट क्यों नहीं रखी कि आपके 12 एमएलए मारे गए? अब मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे समझा रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं रखी, उस पे क्यों नहीं। मैं हिंदुओं की बात क्यों कर रहा हूं? मारे गए
क्योंकि वो ऐसे ही आपको इसी चीज का दर्द है कि कश्मीरी हिंदुओं की बात क्यों की जा रही है आज? 32 साल नहीं हुई तो आप कैसे हैसियत है आपकी? अब क्यों औकात है आपकी? कैसे कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ साथ आपको सबकी बात करनी चाहिए। अरे धर्म के आधार पर कश्मीरी पंडितों को अगर मस्जिदों से अनाउंसमेंट होके ला इलाहा इल्लल्लाह या जो कश्मीर में रहेगा अल्लाह अकबर कहना होगा, ये सब नारेबाजी हुई, उनको मार काट के वहां से भगाया गया, क्या क्या हुआ, तो भैया उनका धर्म था ना, वो धर्म की वजह से हुआ ना सर। तो धर्म बताने में शर्म क्यों? ये कब तक बैलेंस करेंगे आप लोग? इसका मतलब जो मुस्लिम शिफ्ट हुए वो किस बिना पे हुए? और आज भी सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे कश्मीर में रहते हैं। आज भी कश्मीरी पंडित्स, इफ यू सी द सोशल ब्लॉग्स, वो कहते हैं वी गो देयर, इट्स वेरी कॉमन। आईटीवी नेटवर्क की एडिटर नहीं है मेरे साथ याना है, एक मिनट याना इसका जिम्मेवार मरकजी सरकार। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं याना, प्रॉब्लम शायद ये है कि अब तक कश्मीर पर जितनी मूवीज बनी वो ना बैलेंस वादी थी, उसमें टेररिज्म को ग्लैमराइज किया गया, हथियार क्यों उठाया गया उसकी वजह बताई गई थी। इसमें मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया गया कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ का शिकार हुए हिंदू, क्लियर, बात खत्म। इसी से प्रॉब्लम है और वही शायद दर्द है कि भैया बैलेंस करिए, उनकी भी बात करिए, बैलेंस करिए। याना देखिए, जो लोग बोल रहे हैं ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी का मतलब क्या था, दिखाने का मतलब क्या था, मैं बता दूं इस मूवी का मतलब क्या था। जो जूस के साथ जो जेनोसाइड हुआ था वो पूरी दुनिया को पता है। क्यों पता है? जो नाजीज ने उनके साथ जेनोसाइड किया था वो पूरी दुनिया को क्यों पता है? क्योंकि द जूस मेड श्योर कि दुनिया को पता हो कि उनके साथ क्या बीती है, उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसी कोई मतलब ये सच्चाई जो हिंदूज की है, वो चाहे सिंधी हिंदूज की हो जिनका एक्सोडस पहले हुआ था, उसके बाद फिर कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, तो ये कहानियां, ये सच्चाइयां, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाइयां कभी दिखाई नहीं गई। तो दुनिया को पता कैसे चलेगी? जो वर्ल्ड पॉलिसीज हैं, जो फ्रेम होती हैं टेररिज्म के खिलाफ, और सिक्योरिटी पॉलिसीज जो फ्रेम होती है दुनिया में, वो कैसे फ्रेम होगी अगर लोगों को सच्चाई नहीं पता हो? अगर दुनिया को सच्चाई, दुनिया क्या, हमारे इंडिया के हिंदुओं को ही नहीं पता था कि उनके कश्मीरी हिंदुओं भाई बहनों के साथ क्या हुआ था। अब वो लोग इस मूवी को देख के शॉक हो रहे हैं। उनको इतने सालों से जो हिंदू है उनको फोर्स किया जा रहा है। जो हमारी मॉन गवर्नमेंट थी ना पहले, वो फोर्स करती थी हिंदुओं को कि आपको सेक्युलर होना है, आपको सेक्युलर होना है, मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी, उनकी सुनो पहले, ठीक है ना। वो अच्छी बात है सेक्युलरिज्म, मैं भी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म ऐसे किसी को अंधकार में रख के फिर उनसे कहना कि आपको सेक्युलर होना है, ये गलत है। किसी को अंधकार में मत रखो, उनको पहले बताओ कि सच्चाई क्या हुई थी, उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि सबको कॉमन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को भी कॉमन होना चाहिए, मुस्लिम्स को भी कॉमन होना चाहिए। ये है असली सेक्युलरिज्म की आज हिंदुओं की भी बात हो रही है। असली सेक्युलरिज्म समझाऊं मैं आपको? पाठशाला लूं आपकी क्लास लूं मैं? क्या है असली सेक्युलरिज्म? ये असली सेक्युलरिज्म जब हिंदुओं की भी बात की जा रही है। मतलब हिंदुओं की बात ना करो तो आप सेक्युलर हो, आप इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ना बोलो तो आप सेक्युलर हो, देश चुप रहे तो आप सेक्युलर हो।